हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ड, और वर्ड के अंदर हमने 5-6 फर्मे पढ़ चुके थे। अब देखते हैं प्रश्नावली 12.2 के उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, आकृति 12.25 में हमें आकृति दी हुई मिलेगी। आकृति 12.25 में ओ वर्ग का केंद्र है। ओ वर्ग का क्या है? केंद्र है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेमी। OA भी त्रिज्या है, तो OA कितनी दे रखी है? 5 सेमी। OC भी त्रिज्या है, ये भी कितनी दे रखी है? 5 सेमी। OP लंब AB, ये OP लंब है किस पर? AB पे। और OQ लंब है किसके ऊपर? CD पे। AB समांतर CD है। AB समांतर क्या है? CD है। AB वाला मान दे रखा है कितना? 8 सेमी। और CD वाला मान कितना दे रखा है? 6 सेमी। तो PQ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? PQ। OP लंब है किस पर? AB पर। वर्ग के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा क्या करता है? समद्विभाजित। तो बताओ AP कितना हो जाएगा? 4 सेमी। ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेमी। ये भी लंब डाला गया केंद्र से, ये पूरा कितना है? 6। तो ये कितना बन जाएगा? 3 सेमी। और ये भी कितना बन जाएगा? 3 सेमी। अब दोनों समकोण त्रिभुजों में कौन सी प्रमेय काम में ले लेना? बोधायन प्रमेय। तो हमें OP याद हो जाएगा और OQ। जैसे ही OP में OQ जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? PQ। PQ हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। OP लंब दे रखा है AB, OQ लंब दे रखा है CD, एवं AB समांतर क्या दे रखा है? CD। AB दे रखा है कितना? 8 सेमी। CD कितना दे रखा है? 6 सेमी। ज्ञात क्या करना है? PQ। OP और OQ क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। हम जानते हैं कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंबे जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसलिए AP बराबर BP किसका आधा होगा? AB का। इसलिए AP बराबर BP बराबर 1/2 AB। तो 1/2 इंटू AB कितना है? 8। कितना बन गया बताओ? 4 से। AP भी 4 और BP भी कितना? 4। एवं ये OQ लंब किस पे है? CD पे। तो CQ बराबर DQ बराबर क्या होगा? CQ बराबर DQ बराबर क्या होगा? 1/2 CD।
1/2 इंटू सी डी कितना है 6। बताओ कितना ज्ञात हो गया 3 से। अब समकोण त्रिभुज ए पी ओ में, अब समकोण त्रिभुज ए पी ओ में बोधायन प्रमेय से समकोण के सामने भुजा क्या होती है कर्ण। ओ सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा ओ ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस का ओ पी स्क्वायर। ओ ए वाला मान कितना है बताओ 5, तो ये बन गया 5 का वर्ग बराबर ए पी कितना ज्ञात हो गया हमें 4 का वर्ग प्लस ओ पी स्क्वायर 5 का वर्ग कितना 25 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस का ओ पी स्क्वायर 25, ये प्लस का 16 क्या बन जाएगा माइनस का 16 बराबर ओ पी स्क्वायर 9 बराबर ओ पी स्क्वायर। जैसे 9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे क्या ज्ञात हो जाएगा ओ पी। 9 का वर्गमूल 3 बराबर क्या प्राप्त हो गया ओ पी। तो बताओ ओ पी वाला मान कितना ज्ञात हो गया 3 सेमी। एवं समकोण त्रिभुज सी क्यू ओ में, समकोण त्रिभुज सी क्यू ओ में किससे बोधायन प्रमेय से क्या बन जाएगा ओ सी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस का सी क्यू स्क्वायर। ओ सी वाला मान वही 5 का वर्ग बराबर ओ क्यू वाला मान ज्ञात करना है प्लस सी क्यू वाला मान कितना है 3 का वर्ग 5 का वर्ग 25 बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना 9। तो ये बन गया 25 प्लस का 9 माइनस 9 बराबर ओ क्यू स्क्वायर यानी 16 बराबर क्या आ गया ओ क्यू स्क्वायर। तो बताओ 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा ओ क्यू। तो 4 बराबर ओ क्यू, तो ओ क्यू वाला मान कितना आ गया 4 से। इसलिए पी क्यू बराबर पी क्यू किसके बराबर होगा ओपी में क्या जोड़ना पड़ेगा ओपी प्लस का ओ क्यू। पी क्यू बराबर ओपी कितना ज्ञात हुआ है हमें 3 से प्लस ओ क्यू कितना ज्ञात हो गया 4 से। तो बताओ पी क्यू कितना ज्ञात हो गया 7 से। और पी क्यू हमें क्या करना था ज्ञात करना था। आकृति 12.26 में आकृति दे रखी है हमें 12.26 में ओ वर्त का केंद्र ए बिंदु दे रखा है बी बिंदु दे रखा है सी बिंदु दे रखा है और डी बिंदु दे रखा है। ओ को मिला रखा है ए से, ओ को मिला रखा है बी से, ओ को मिला रखा है सी से, ओ को मिला रखा है डी से, फिर ए को मिला रखा है किससे सी से और बी को मिला रखा है किससे डी से। चाप ए बी बराबर चाप सी डी। ये चाप ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर।
यानी चाप AB है वो चाप CD के बराबर। बताओ चाप AB केंद्र पे कौन सा कोण बनाएगा? AOB। और चाप CD कौन सा बनाएगा? COD। अगर चाप बराबर हैं तो केंद्र वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर। आगे बात समझ में? तो दिया उसमें क्या लिखेंगे? दिया है चाप AB बराबर चाप CD। ये क्या है? चाप AB बराबर चाप CD। ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है? सिर्फ ये कोण है किसके बराबर होगा? सिद्ध करना। कोण है किसके बराबर दे रखा है? कोण है किसके बराबर सिद्ध करना है? बताओ। B के। चाप AB चाप CD के बराबर है तो कोण A कोण B के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे? ऊपर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? चाप AB किसके बराबर है? चाप AB बराबर चाप CD। अगर ये चाप बराबर है तो ये चाप केंद्र पे क्या बनाएंगे? बराबर कोण। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। इसलिए AB चाप तो कौन सा बना रहा है? AOB कोण। कौन सा कोण है? AOB बराबर CD चाप है कोण COD। अब देखो सिद्ध क्या करना है हमें? कोण A बराबर कोण B। कोण A बताओ कौन से त्रिभुज में आएगा? AOC में है ना। कोण A इस वाले त्रिभुज में तो है ना। और कोण B इस वाले में है ना। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा काम में आ रही है तो इस वाले कोण में ये वाला कोण जोड़ देंगे तो ये बनेगा कि नहीं? और इस वाले कोण में ये वाला कोण जोड़ देंगे ये बनेगा। बताओ ये कोण BOC दोनों में काम में आ जाएगा ना। तो इसके दोनों पक्षों में किसको जोड़ दें? दोनों पक्षों में कौन सा कोण जोड़ दें? बताओ। BOC जोड़ने पर दोनों पक्षों में कोण BOC जोड़ने पर कोण AOB में कौन सा कोण जोड़ दें? BOC बराबर कोण COD में कौन सा कोण जोड़ दें? BOC। AOB में BOC जोड़ेंगे, AOB में BOC जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? AOC। कौन सा कोण बनेगा? AOC बराबर COD में BOC। COD में BOC जोड़ेंगे कौन सा बनेगा? BOD। कोण BOD। अब त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD को क्या बताना है हमें? सर्वांग समकोण। त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD में अब त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD में कोण AOC किसके बराबर सिद्ध किया है? बताओ। AOC किसके बराबर सिद्ध किया है? BOD के। कारण क्या लिखेंगे? सिद्ध किया है
दूसरा, इस त्रिभुज में OA क्या है? त्रिज्या। और इस वाले त्रिभुज में OB क्या है? त्रिज्या। तो OA बराबर OB, एक ही वर्त की त्रिज्याएं। दूसरा, इस वाले त्रिभुज में OC त्रिज्या, इस वाले त्रिभुज में OB त्रिज्या। OC बराबर OD, एक ही वर्त की त्रिज्याएं। एक कोण और दो क्या है? भुजाएं। क्या लिखेंगे? भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AOC सर्वांग सम है त्रिभुज BOD। सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण A होगा B के बराबर, C होगा D के बराबर, तो कोण A B के बराबर बताना है ना। इसलिए कोण A बराबर कोण B, ये हमें क्या करना था? एक वर्त की दो जीवाएं AB और AC बराबर हैं। एक वर्त की दो जीवाएं हैं, ये वर्त है। एक जीवा तो कौन सी है? AB और AC बराबर है। AB किसके बराबर है? AC। बताओ कौन शीर्ष ये दोनों में वहनिष्ठ है ना। जीवा AB AC के बराबर। वर्त का केंद्र क्या मान लें? O। एक जीवा तो है हमारे पास AB और एक जीवा कौन सी है? AC। जीवा AB AC के बराबर AC तो बनेगी ना। ये दोनों में क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। सिद्ध कीजिए कि वर्त का केंद्र कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित होगा। BAC का समद्विभाजक O को किससे मिलाना पड़ेगा? तो वर्त का केंद्र O है, कोण BAC के समद्विभाजक के ऊपर स्थित कब होगा? अगर हम इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर बताते हैं, तभी तो यानी OA इस कोण का समद्विभाजक होगा। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है बताना है। दोनों त्रिभुज इससे O को B से मिलाना पड़ेगा, O को किससे मिलाना पड़ेगा? C से। फिर दोनों त्रिभुजों को क्या बताना पड़ेगा? सर्वांग सम। एक अर्थ हो गया OB बराबर OC, एक ही वर्त की त्रिज्या है। दूसरा, जीवा AB किसके बराबर दे रखा है? AC के। OB दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है ना। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे? दिया इसमें क्या लिखेंगे? एक वर्त की दो जीवाएं, एक वर्त की दो जीवाएं
एक वर्ग की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर हैं। ए बी और ए सी बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है? वर्ग का केंद्र, वर्ग का केंद्र, वर्ग का केंद्र कोण BAC के समद्विभाजक पर, समद्विभाजक पर स्थित है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। रचना क्या की बताओ हमने? क्या की हमने रचना? ओ को बी व सी से मिला, ओ को बी व सी से मिला। क्या लिखेंगे? उप त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी में बताओ तीन कारण सर्वांग बताने के लिए। एक तो ओ बी बराबर ओ ए बराबर, त्रिभुज कौन कौन से लिए बताओ? ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी में ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। ए की वर्ती क्या है? त्रिज्या है। दूसरा ओ ए दोनों में क्या है? ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा बताओ, ए बी बराबर क्या दे रखा है? ए बी बराबर ए सी, कारण क्या लिखेंगे? दिया। अरे दोनों जीवाएं बराबर दे रखी थी ना, शीर्ष ए दोनों में क्या था? उभयनिष्ठ भुजा, भुजा, भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी सर्वांग समय त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी। क्या जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में? हम जानते हैं कि सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण ओ ए बी किसके बराबर होगा? ओ ए सी के। इसलिए कोण ओ ए बी किसके बराबर होगा? ओ ए सी। ओ ए बी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं? इसलिए वर्ग का केंद्र, वर्ग का केंद्र
कोण बीएसी के समद्विभाजक पर स्थित है। यदि दो वर्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करते हो, यदि दो वर्त, कितने वर्त हैं? दो वर्त एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं? दो बिंदुओं। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? एक बिंदु को नाम दे दो ए, दूसरे वाले को क्या नाम दे दो? बी। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, मान लेते हैं एक का केंद्र तो O है और दूसरे का केंद्र क्या मान लें? O डैश है। क्या है? O डैश। इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कौन सी बन गई? O डैश। कौन सी बन गई? O डैश। उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। उभयनिष्ठ जीवा कौन सी हो गई बताओ दोनों की? कौन सी हो गई? ए बी। ये केंद्रों को मिलाने वाली रेखा इस उभयनिष्ठ जीवा का क्या होगी? लंब भी होगी और समद्विभाजक भी होगी। तो बताओ दोनों को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? एम पर। कौन से बिंदु पर? एम पर। तो लंब तो क्या बताना है? ये वाला कोण 90 डिग्री बताना है और AM किसके बराबर बताना पड़ेगा? BM के। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे? रचना क्या करेंगे? O को A से, O को B से, O डैश को A से, O डैश B से मिलाएंगे। ठीक है, तो बताओ दिया उसमें क्या लिखेंगे? दो वर्त एक दूसरे को दो बिंदुओं कौन कौन से नाम दिए? दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं ए व बी पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं जिनके केंद्र क्रम से हैं, जिनके केंद्र क्रम से क्या है? O और O डैश है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? केंद्रों को मिलाने वाली रेखा O डैश उभयनिष्ठ जीवा AB का क्या है? लंब समद्विभाजक। तो क्या लिखेंगे? O डैश AB का क्या है? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक
भाजक है। कितने त्रिभुज बन गए? 4। कितने बन गए? 4 बने। कब बने? ओ को ए व बी से, रोडेस को ए व बी से मिलाया। तो क्या लिखेंगे रचना? ए व बी को ओ व ओडेस से मिलाया। आगे बात समझ में। ए व बी को किस किस से मिलाना है? ओ व ओडेस मिला दिया। क्या लिखेंगे ऊपर? जैसे हमने ए व बी को ओ व ओडेस से मिलाए, कितने त्रिभुज बन गए? 4। कौन से दो लें ताकि सर्वांग सम बन जाए? हम इन दोनों, क्योंकि ये वाला कौन नफा बताना है, ए एम बी एम के बराबर बताना है, तो या तो इन दोनों को त्रिभुजों को क्या बता दो? सर्वांग सम, या फिर इन दोनों को क्या बता दो? सर्वांग सम। चलो ये दोनों लेते हैं। एक तो ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वर्ग की त्रिज्या। ओ एम दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। बताओ तीसरा कारण कहां से लाएंगे? नहीं है ना। ये दोनों लेंगे तो इनमें भी वही दो। अब देखो त्रिभुज लेंगे ए ओ ओडेस व त्रिभुज बी ओ ओडेस में, एक तो ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वर्ग की त्रिज्या है। ओडेस ए बराबर ओडेस बी, एक ही वर्ग की त्रिज्या है। और ओ ओडेस दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो बताओ बड़े वाले दोनों त्रिभुजों क्या बताना पड़ेगा? सर्वांग सम। छोटे वाले को नहीं बता सकते ना, क्योंकि कितने कारण हमारे पास? 2, और बड़े वालों में कितने हो गए? 3। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ ओडेस, ए ओ ओडेस व त्रिभुज बी ओ ओडेस में बता दो 3 कारण। एक तो हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। दूसरा ओडेस ए बराबर ओडेस बी, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। ओडेस ए बराबर ओडेस बी, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। तीसरा ओ ओडेस दोनों में क्या है? ओ ओडेस बराबर ओ ओडेस उभयनिष्ठ भुजा। भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ ओडेस सर्वांग सम होगा किसके? बी ओ ओडेस के। ए ओ ओडेस सर्वांग सम होगा बी ओ ओडेस के। हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को हम सर्वांग सम बताएंगे। तो एक तो ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वर्ग की त्रिज्या है। ओ एम दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो बताओ अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये वाला और ये वाला,
तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं? होगा ना। इसलिए कोण ए ओ ओडेस, कोण ए ओ ओडेस बराबर होगा किसके? बी ओ ओडेस, बी ओ ओडेस के। बताओ त्रिभुज ए ओ एम है, बी ओ एम में ए ओ ओडेस कहाँ में आएगा? ए ओ एम। तो इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे? भुजा को छोटा कर दे तो कोण तो उतना ही रहेगा, बराबर इसको क्या लिखेंगे? डी ओ एम। अब इन दोनों छोटे त्रिभुजों को क्या बताना पड़ेगा? पुनः सर्वांग सम। पुनः त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम में ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। दूसरा ओ एम दोनों में क्या है? उभय। ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा कोण एओएम, एओएम किसके बराबर? बीओएम के। कार्य क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। एक तो है कोण वाला, दो क्या है? भुजा वाले। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ एम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ए एम किसके बराबर होगा? ए एम किसके बराबर होगा? बी एम के। इसलिए ए एम बराबर तो क्या आ गया? बी एम। तो समद्विभाजक तो बन गया ना ये ए बी का। एवं में ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। कोण ए एम ओ, ए एम ओ किसके बराबर होगा? बी एम ओ के। इसको देंगे समीकरण। बताओ इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। एवं कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। इसे देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में एक का प्रयोग करने पर करो ए एम ओ प्लस बी एम ओ की क्या करेंगे? यहां से ए एम ओ बराबर 180 डिग्री। दो कोण ए एम ओ बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। यानी कोण ए एम ओ बराबर 180 डिग्री। ये दो गुणा में किसमें आ जाएगा? बाद में कोण ए एम ओ कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर ए एम ओ 90 है तो बी एम ओ भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो नीचे लिखेंगे इसलिए समानुभाग भी बन गए। अरे समानुभाग बने कि नहीं? तो ये तो हो गया समद्विभाजक और ये लंब हो गया 90 बराबर कोण बी एम ओ। हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं है? अगर ए एम ओ 90 है तो यहां से बी एम ओ 90 नहीं होगा क्या? इसलिए ओ ओडेस ए बी का क्या है? लंब समद्विभाजक। क्या है? लंब समद्विभाजक है।
ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी इसमें पहले तो बड़े वाले दोनों को सर्वांग सम बताना है, फिर ए एम बी एम के बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा, फिर दोनों छोटे वालों को सर्वांग सम बताएंगे, ए एम बी एम के बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर देंगे समीकरण। एक सरल रेखा के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ लिखेंगे रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। आगे वाला घर, 10 सेमी त्रिज्या के एक वर्त में, 10 सेमी त्रिज्या का क्या है एक वर्त, 10 सेमी त्रिज्या के वर्त में दो जीवाएं ए बी और ए सी, एक जीवा तो है ए बी और एक जीवा कौन सी है ए सी, दोनों क्या हैं बराबर हैं, ए बी भी 12 सेमी और ए सी भी कितनी दे रखी है 12 सेमी, दोनों जीवाएं क्या हैं बराबर हैं। तो बीसी जीवा की लंबाई याद करो, किसकी लंबाई याद करनी है बीसी जीवा की, किसकी लंबाई याद करनी है बीसी जीवा, ये बीसी हमें याद करना है। बताओ जीवा ए बी बराबर है ए सी है ना, अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ओ को यानी कोण बीएसी है, इस बीएसी कोण ए को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पे क्या होती है, इस कोण को समान दो भागों में क्या करती है विभाजित भी करती है और क्या करती है लंब भी है। ओ ए को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ओए है, इस कोण बीएसी का समद्विभाजक होगा कि नहीं, और इसके ऊपर क्या होगा लंब भी होगा, तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, ठीक है। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे ए बी बराबर ए सी बराबर 12 सेमी, ठीक है ये लिख देंगे। फिर हमें तो लंबाई याद करनी है बीसी की, तो सिद्ध नहीं करना है, क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी बराबर कितना दे रखा है 12 सेमी, कितना दे रखा है 12 सेमी। अगर दो जीवाओं का शीर्ष उभयनिष्ठ है तो इनके वर्त को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होगी इसका कोण का समद्विभाजक, क्या होगी कोण का समद्विभाजक। तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा उभयनिष्ठ बराबर जीवाएं बराबर जीवाओं द्वारा बने उभयनिष्ठ बराबर जीवाओं द्वारा बने कोण को वर्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा
कोण को क्या करती है, कोण को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, ज्यों वह बने कोण को वर्त के केंद्र से मिलाने वाले का कोण को समद्विभाजित करती हैं एवं शीर्षों को मिलाने वाली जीवा पर क्या होती है बताओ, लंब होती है। इन दोनों जीवों का एक शीर्ष बहिष्ठ है, तो वर्त के केंद्र को मिलाने रेखा OA है, इस कोण की समद्विभाजक भी होगी। क्या होगी, समद्विभाजक भी होगी। और ये जो शीर्ष है ना दोनों B व C, इनको मिलाने वाली रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब भी होती है। क्या होती है, लंब भी। कितने सेमी त्रिज्या वाला वर्त दे रखा है, 10 सेमी वाला। O को मिला दो B से, बताओ B कितनी दे रखी है, 10 से। बताओ OA क्या है, OA क्या है, त्रिज्या ही तो है ना। ये पूरी त्रिज्या 10 है और इस वाले बिंदु को क्या नाम दे दो, D। क्या नाम दे दो, अगर पूरी 10 है और हमने इसको अक्ष मान लिया, OD को क्या मान लिया, अक्ष। पूरी 10 की तो 10 में से अक्ष को घटाएंगे तो बताओ कौन आएगी, AD है। कितने समकोण बन गए, एवं में OA बराबर कितना है, OA बराबर 10 से माना OD बराबर क्या है, इसलिए AD बराबर क्या होगा, AD बराबर क्या होगा, 10 माइनस अक्ष। अब समकोण त्रिभुज BDO में बोधायन परमेश क्या बन जाएगा बताओ, OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OB वाला मान कितना है, OB वाला मान कितना है, 10। तो ये बन गया 10 का वर्ग बराबर OD कितना है, अक्ष। तो ये बन गया अक्ष का वर्ग प्लस BD कितना है, पता नहीं है, नहीं पता ना, तो ये BD स्क्वायर ऐसा 10 का वर्ग कितना, 100 बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 100 ये प्लस का अक्ष स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का अक्ष स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हो गया, BD स्क्वायर। इसको देंगे समीकरण A। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ADB में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ADB में समकोण के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण। तो क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB कितना है, 12 का वर्ग बराबर AD स्क्वायर, AD कितना है
AD कितना है? AD 10 माइनस x, तो 10 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 12 का वर्ग 144 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a वाला मान 10 इंटू b वाला मान x प्लस b स्क्वायर इन x का होल स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। 144 बराबर 10 का वर्ग कितना? 100 माइनस 20 x प्लस x स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। 144 ये प्लस का 100 है, बराबर के इस तरफ जाए किसका बन जाएगा? माइनस का 100। माइनस का 20 है, बराबर के उस तरफ जाए किसका बन जाएगा? प्लस का 20x। और ये प्लस का x स्क्वायर है, बराबर के उस तरफ जाए किसका बन जाएगा? माइनस का x स्क्वायर। बराबर के आगे क्या शेष रहा? bd स्क्वायर। 144 प्लस का 100 माइनस 100 माइनस का 20x प्लस का 20x प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर के आगे bd स्क्वायर। 144 में से 100 घटाएंगे, 44 प्लस का 20x माइनस का x स्क्वायर बराबर bd स्क्वायर। इसको देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 भी bd स्क्वायर बराबर है, समीकरण 2 भी bd स्क्वायर बराबर है ना। समीकरण 2 में किसका प्रयोग कर दें? समीकरण 2 में 1 का, समीकरण 2 में 1 का प्रयोग करने पर क्या प्राप्त होगा? 44 प्लस 20x माइनस x स्क्वायर बराबर bd स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? यहाँ से 100 माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर से माइनस का x स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो 20x बराबर 100, ये प्लस का 44 क्या बन जाएगा? माइनस का 44 क्या बन जाएगा? माइनस 44। तो 20x बराबर 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 4 घटाएंगे कितना? 5, ये तो आएगा। तो x बराबर 56/20, तो x बराबर एक संख्या बाद में दशमलव आ जाएगा। 56 में 2 का भाग कितनी बार? 28 बार। एक संख्या बाद में दशमलव। x वाला मान कितना आ गया बताओ? 2.8। कितना आ गया? 2.8। x का मान किसमें रख दें? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में तो रखना पड़ेगा ना। तो क्या है समीकरण 1? 100 माइनस x वाला मान कितना है? 2.8, x का स्क्वायर है ना, बराबर कितना? bd स्क्वायर। 100 माइनस 2.8 का वर्ग करेंगे, अंटे अंटे 64, 16 और 6 22 इंटू 8 दूनी 16, 2 4 और 1 5, 4 8 7 कितना बन गया? 7.84 कितना बन गया? बराबर bd स्क्वायर। 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दो कितना? 7.84 कितना आ गया? 16.9 में से 7 घटाएंगे कितना आ गया? 92.16 बराबर bd स्क्वायर। क्या याद करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल तो किसका मान आएगा? bd का। बताओ कितना आएगा इसका वर्गमूल? एक बार दशमलव छोड़ दो, 2 चौके 8, 2 छीके 12, 2 अंटे 16, फिर 2 का 2 3 0 4, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 संते 14, 7 12 13 14 किसका जाएगा? बताओ इसमें किसका जाएगा?
7 का जाएगा क्या? 7 एकम 7, 7 एकम 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा। तो इसको कैसे करें? 12वीं विधि से कर लेते हैं। 9 9 81, 1 1 दशमलव 9 9 कितना? 18। किससे गुना करो? 9 से कर देंगे, 9 से नहीं होगा, 6 से करें। 6 6 36, 8 से 48 और 3 51, 6 और 5 11। कितना आएगा बताओ? 9.6 बराबर कितना आ गया? BD। बताओ ये लंब है कि नहीं? कहां से डाला जा रहा है? केंद्र से। वर्ग के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा क्या करते हैं? समद्विभाजित। हम जानते हैं कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा? BC बराबर कितना? या लिखेंगे BD बराबर CD बराबर 1/2 BC होगा। BD बराबर CD बराबर 1/2 BC होगा ना? बताओ BD वाला मान कितना है? 9.6। हमें CD की थोड़ी आवश्यकता है, हमें तो BC की है। तो बराबर में क्या लिख देंगे? 1/2 BC। वज्र गुणा करेंगे तो 9.6 गुणा 2 बराबर क्या लिखेंगे? BC। 6 दूनी 12, 18 और 1 19 बराबर BC। बताओ BC कितना ज्ञात हो गया? ठीक है।